अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे वो है कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ, आप कह लें इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम लोगों से कुछ मुलाकातें की हैं गुज़िश्ता दिनों, और क्या चल रहा है उसमें, कौन से मुल्क का किरदार अहम होता जा रहा है, इस सब पर आपको आज कुछ बड़ी अंदर की और तहलका खेज खबरें देंगे। तो देखिए, आपको मालूम है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है उसका रोल बहुत अहम हो जाता है मुख्तलिफ मौक़े पर, और ख़ास तौर पर जब क्राइसिस हो, क्योंकि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं। अब तो माशाल्लाह 25 करोड़ आबादी का एक मुल्क हैं। तो ये तो नहीं कि दुनिया को कोई हम पे प्यार बहुत आता है या हम दुनिया में कुछ ऐसी आउटपुट दे रहे हैं कि दुनिया को हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब एक 25 करोड़ की आबादी के एक भूखों नंगों के मुल्क के हाथ में एटम बम भी हो तो हम दुनिया के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी भी हैं। तो चाहते ना चाहते भी दुनिया मुख्तलिफ मौक़े पर हमें बेल आउट करती है, हमारे क्राइसिस में इंटरवीन करती है कि किसी तरह कुछ स्टेबिलिटी आए, बिल्कुल अनारकी ना हो जाए। तो वही हालात अब फिर हैं। बहुत ज़्यादा आपको पता है महंगाई है, एक फिर हर तरह से हमारे फॉरेन रिज़र्व गिरे हुए हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ पा रही, डॉलर की कीमत दिन ब दिन ऊपर जा रही है। अभी मसनूई तो तरीके से नीचे तो लाई गई है, लेकिन कितना अरसा नीचे रहेगी, और ये सब कुछ है। तो ऐसे में फिर, और एक इलेक्शन का मामला है, पीटीआई एक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मुल्क में। तो ऐसे में फिर ज़ाहिरी बात है आलमी प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे में पाकिस्तान में 4 ममालिक हमेशा बहुत ही की किरदार अदा करते हैं जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है। तो उसमें वो जो 4 ममालिक हैं, एक यूएई है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है बरतानिया, और चौथा है अमेरिका। अगर आपको याद हो कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने जब जनरल मुशर्रफ को, उसके साथ जो उन्होंने एक डील की जिस वजह से जनरल मुशर्रफ को वो वर्दी उतारनी पड़ी, जो उसके अल्टीमेटली सियासत से उसकी बाहर निकलने का बायस बनी उस गद्दार आमिर के, तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने उस वक्त की बरतानवी और अमरीकी जो हुकूमत की, उनके ज़रिए, यानी कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी की जो एडवाइज़र थी कोंडोलीज़ा राइस, वो बरतानिया के इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉर्ड ग्रांट थे कि क्या वो थे। तो ये सब लोग एक्टिव थे और यहाँ पे जनरल मुशर्रफ से मुज़ाकरात कर रहे थे, जिसके बदले में फिर बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की वापसी मुमकिन हुई। और मियां नवाज शरीफ भी फिर उसी वजह से, जो बीबी ने दरवाज़ा खुलवाया, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को भी उसी दरवाजे से एंट्री का मौका मिला। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए फिर उस वक्त सऊदी शाह अब्दुल्ला एक्टिव हुए, जो अल्लाह में नसीब करे, जिनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ से बात की कि अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा वापस आएंगे तो नवाज शरीफ भी वापस आएंगे और आपको इनको कबूल करना पड़ेगा। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का भी वापसी का रास्ता बहाल हुआ। तो अब फिर हालात ऐसे हैं, एक क्राइसिस है, और ये इमरान खान की तरह इमेच्योर सियासतदान तो नहीं है मियां नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी साहब। इमरान खान साहब ने तो जब वो हुकूमत में थे या जिस तरह हुकूमत में आए थे, तो उन्होंने तो अपने तमाम अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए थे। वो थी जनरल कमर बाजवा की बास्केट, और उसमें उन्होंने सऊदिया को भी नाराज़ कर दिया, यूएई को भी नाराज़ कर दिया, अमेरिका को भी नाराज़ कर दिया, बरतानिया को भी, चीन को भी, सबको नाराज़ कर दिया। और हुआ क्या कि फिर जब वक्त आया कि फ़ौज ने इमरान खान साहब के कदमों के नीचे से कारपेट खींच लिया,
तो बाहर से कोई उनको रेस्क्यू करने नहीं आया। और अब जबकि वो फ़ौज से डील मांग रहे हैं तो उस डील में कोई आलमी बरादरी का मुल्क इमरान खान साहब के लिए कोई खैर का लफ्ज़ बोलने को तैयार ही नहीं है, कोई इंटरवीन करने को तैयार ही नहीं है। और ऐसी जो डील्स होती हैं अल्टीमेटली पाकिस्तान में जो जिस किस्म के यहाँ के दाखिली हालात हैं, इसमें हमेशा फिर आलमी बरादरी में से कोई एक मुल्क ज़रूर गारंटर बनता है फ़ौज और उस सियासी क़ुव्वत के दरमियान कि फिर उसकी वापसी का रास्ता बहाल हो। और इक़्तिदार में जो भी पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाए वो फिर चीज़ें तय पाती हैं। लाइक उस वक्त जब निकाला गया गद्दार आमिर जनरल मुशर्रफ को, तो फिर उस वक्त ये डील करवाई गई कि आप जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और फिर जनरल मुशर्रफ जब दुबई चले गए तो शाह अब्दुल्ला ने उनको इफ़ आई नॉट रॉन्ग $10 मिलियन के पता नहीं कितने $50 मिलियन जैसे इफ़ आई नॉट रॉन्ग जनरल मुशर्रफ को यानी कि $5 करोड़ उन्होंने तोहफे के तौर पे दिए कि आप अब बैरून मुल्क आ गए हैं तो अपने लिए कोई घर लें, जिससे जनरल मुशर्रफ ने दुबई और लंदन में अपार्टमेंट्स लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने डील करवाई थी तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को एडजस्ट भी करवाना था। तो अब फिर एक हालात हैं उसमें अब सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम हो गया है और दीगर भी बैनुल अक़वामी बरादरी का किरदार बहुत अहम है। तो उसमें कुछ तो मुलाकातें अभी चंद माह पहले हुई थी। एक तो मुलाकात हुई थी जो रमज़ान के ही कहीं कुछ पहले या रमज़ान के कुछ बाद में, वो एक दोस्त अरब मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मियां नवाज शरीफ साहब से अमेरिका से वापसी पर, कहाँ से, अमेरिका से वापसी पर लंदन में स्पेशली रुककर मिलकर गए थे। और उन्होंने भी ज़रा कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को ज़ाहिर बात है अमेरिका से आ रहे थे, वहाँ पर भी उनकी मुलाकातें हुई थी, बात हुई होंगी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारक भी दी थी कि आप फिर अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर अब रमज़ान के ही माह में ज़रा ये बताते हैं कि बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के भी की लोगों ने, चंद की लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब से, जो कि जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो 2014 में भी उनसे मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद का उनका कोई मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने भी ये राब्ते बहाल करके मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की लंदन में रमज़ान के माह में, और कुछ डिनर किया और वहाँ पर कुछ गपशप की उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के यकीनन अज़ाइम समझने की कोशिश की होगी, कुछ अपनी भी उनकी बातें होंगी कि अगर आप आएंगे तो बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे देखेगा और क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा। और ज़ाहिर बात है ये जो इस किस्म के प्लेयर्स होते हैं वो एक जो हम आलमी इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये उसका हिस्सा होते हैं। अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी जो एक सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, और आप कह लें कि डिफेक्टो इस वक्त रूलर भी सऊदी अरब के वही हैं, शाह सलमान, तो अपनी बहुत ज़्यादा एज की वजह से अब तकरीबन वो एक आप कह लें कि एक सरमोनियल से वो इस वक्त शाह हैं, लेकिन वो अपने इख्तियारात को वैसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनकी एज और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ही इस वक्त एक की शख्सियत हैं जो सऊदी अरब चला रही हैं और आलमी दुनिया से भी डील कर रही हैं। और फिर आपने देखा है कि उन्होंने किस तरह से सऊदी अरब को रेवोल्यूशनाइज किया है सारा। तो ये जो शख्सियत हैं जो अभी मुलाकात जिनसे हुई है, ये पाकिस्तान के ऊपर जो अफेयर्स होते हैं सऊदी अरब के, पाकिस्तान से तमाम जो मामलात होते हैं वो ये शख्सियत देखती हैं, और ये पाकिस्तान के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान के आइज़ एंड ईयर्स हैं। और इवन के चाहे वो अभी वाले जनरल आसिम मुनीर हों जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, या इससे पहले के भी जो की लोग थे, वो लोग कोई भी या कोई सिविल हुकूमत का भी शख्सियत अगर सऊदी अरब जाए और जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान,
उनसे कुछ गुजारिशात करे या कुछ मदद मांगे, या कोई पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कोई डील हो, चाहे वो सिविल मैटर्स की हो या मिलिट्री मैटर्स की हो, तो वो जो मोहम्मद बिन सलमान कमिटमेंट देते हैं, उस कमिटमेंट के बाद वो इसी शख्सियत के ज़िम्मे लगाते हैं कि ये अब उस कमिटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इंश्योर करेंगे। तो फिर जो पाकिस्तानी हुकाम होते हैं वो वहाँ पे इनसे राब्ते में रहते हैं और फिर वो चीज़ मटीरियलाइज होती है। चाहे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पैसे आने हों, या कुछ भी सऊदी अरब ने रखवाना हो, या ऑयल डेफर्ड पेमेंट का मामला हो, या कोई और ट्रेड या कुछ भी हो, वो सारा कुछ ये देखते हैं और यही इनपुट देते हैं मोहम्मद बिन सलमान को, और यही पाकिस्तान के मामलात पर। तो ये जब गुज़िश्ता दिनों यूएई में थे मियां नवाज शरीफ साहब, और तब मियां शहबाज शरीफ साहब भी गए थे वहाँ पर, तो उन दिनों में तो मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये यूएई के दौरे पर गालबन आ रहे थे या कुछ ऐसा था, या मौजूद थे। तो उनसे उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात के लिए टाइम मांगा था कि वो बतौर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ अपने भाई मियां नवाज शरीफ के साथ आके आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो उस वक्त तो उनके बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं था। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी मुलाकातें जो होती हैं, ये इतनी बड़ी शख्सियात जब कहीं दौरा कर रही होती हैं, तो वो फिर पहले से सब कुछ लाइन अप हुआ होता है, तो कई दफ़ा शेड्यूल में नहीं जगह होती, तो वो मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन ज़ाहिर बात है, उनको मालूम था कि ये मिलना चाह रहे हैं। तो अभी वो शख्सियत लंदन आ रही थी, तो उन्होंने ये 48 आवर्स का शरीफ फैमिली को बताया कि हम 48 आवर्स पहले आपको बता रहे हैं कि वो लंदन होंगे, और फ़लाँ दिन इतने बजे आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो मुलाकात जब लॉक हुई, तो ज़ाहिर बात है मियां शहबाज शरीफ साहब तब तक पाकिस्तान आ चुके थे और मियां नवाज शरीफ वहीं पे मौजूद थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब की वो मुलाकात तय पाई थी। तो जब यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ साहब को पता चली कि भाईजान मिलने जा रहे हैं, तो चाचू ने कहा मुझे तो पहुंचना होगा, क्योंकि चाचू उस मुलाकात में बैठना चाहते थे, उस मुलाकात का हिस्सा बनना चाहते थे। तो फिर ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाया था कि आप आ जाएं, फ़लाँ सऊदी शख्सियत से मुलाकात है, तो आपका भी होना लाजमी है। लेकिन उनके बगैर बुलाए भी मियां शहबाज शरीफ लंदन पहुँचे। ये मुलाकात ज़रा ये बताते हैं कि सैटरडे वाले दिन हुई है, और उसमें भी यकीनन चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, और अब जिस किस्म के मामलात आगे बढ़ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक नज़र आ रहा है कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, तो उस सब पर और क्या उनको पाकिस्तान में किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से डील किया जाएगा, सियासत में आगे क्या होगा, ये सब मामलात, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं और उसमें वो मियां नवाज शरीफ साहब का क्या रोल देखते हैं, वो सब यकीनन ज़हर बहस आया होगा। और जो इसमें दूसरी चीज़ है वो ये है कि अब जो अगली हुकूमत की फॉर्मेशन होगी, उसमें ज़रा ये कहते हैं कि जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये पाकिस्तान में 10 से 25 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी की बातें की जा रही हैं। या जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कराची में बिजनेसमैनों को कहा भी कि 25 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी सऊदी अरब से आएगी। वो भी ज़रा ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान फौरी नहीं कर रहे, वो इलेक्शन के बाद और नून लीग की हुकूमत आने की सूरत में ही करेंगे, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ वो काम नहीं करना चाहते। मियां नवाज शरीफ के साथ वो कंफर्टेबल हैं, और ज़रा बताते हैं कि चाइनीज़ भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, और कतरी रॉयल फैमिली भी उनके साथ कंफर्टेबल है।
तो ये कुछ ऐसे आलमी प्लेयर्स हैं कि अगर ये बैक कर रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन इसी अंदाज में होगा कि उसमें मेजॉरिटी नून लीग को ही मिलने का इम्कान है, और शायद ऐसी ही गारंटीज़ और किसी डील की बुनियाद पर फिर मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से भी शायद ना रोका जाए। लेकिन अब जो मियां नवाज शरीफ साहब एक बयानिया लेके आए हैं उसमें नून लीग थोड़ी परेशान है। देखते हैं कि फ़ौज उसको कैसे परसीव करती है। और जो ये लोग अब मुलाकातें कर रहे हैं आलमी बरादरी से, यानी कि सऊदी रॉयल फैमिली से या किसी और गल्फ़ कंट्री की रॉयल फैमिली या बरतानवी और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट्स, तो वो देखते हैं कि वो इस बयानिए के बीच में से वो कौन सी राह निकालते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी अनकंफर्टेबल ना हो, और जो अभी तक एक रास्ता तय पाया है उस रास्ते से कोई अगले जो सेटअप आना है उसका प्लेयर उससे डेविएट मत करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।